दुनिया इतनी चीजें हैं, इतनी इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम एफएलपी का बिजनेस क्यों करें? क्या ऐसी खासियत है? नॉट जस्ट एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू केवल पैसे से नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, खुशी अगर पैसे से आती तो हर पैसे वाला आज खुश होता, लेकिन खुशी पैसे से कभी नहीं आती। पैसे से साधन जुटा सकते हो, पैसे से सामान इकट्ठा कर सकते हो, पैसे से आप बड़ी कार ले सकते हो, बड़ा बंगला ले सकते हो, बड़ा घर ले सकते हो, बहुत बड़ा पुण्यदान कर सकते हो पैसे से, लेकिन खुशी पैसे से नहीं आएगी। खुशी तब आती है जब हम लोगों की खुशी का हिस्सा बनते हैं। बुरा मत मानना, बड़े बड़े दुनिया के ऐसे धनवान लोग हैं जो बहुत सा काला धन कमाने के बाद सफेद कपड़े पहन करके पुण्य दान कर रहे होते हैं। पता है क्यों? उनको किसी पंडित, उनको किसी पीर फकीर ने बोला होता है कि भाई जितने तूने दुनिया की बर्बादी करी है ना, ये तेरी जिंदगी में खुशी इसीलिए नहीं आ रही। तो इसलिए तू दूसरों की खुशी को अर्न करने के लिए क्या कर, कुछ ना कुछ बांट। तो बांटेगा, वो कुछ लेंगे तो खुश होंगे, तो तेरे को हो सकता है कि आशीर्वाद के रूप में दे, तो तेरा कुछ कल्याण हो सकता है। अगेन एफएलपी बिजनेस क्या करता है कि आपको केवल एक एक्स्ट्रा इनकम नहीं देता, आपको एक आजादी देता है। पहली स्वास्थ्य की, और दूसरा स्वास्थ्य के साथ स्वस्थ धन कमाने की आजादी देता है। एक ऐसा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इसके साथ है कि जो बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के चल रहा है, जिसके पास 162 168 देशों का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, और 47 वर्षों की एक बहुत बड़ी जर्नी ये कंपनी तय कर चुकी है। इंप्रूव हेल्थ, साइंटिफिकली बैक्ड न्यूट्रिशन आज पूरी दुनिया बेच रही है। कोई शीशियां बना के बेच रहा है, कोई बॉटल बना के बेच रहा है, कोई सपने बेच रहा है, कोई कागज बेच रहा है, कोई उसके में बहुत बड़े वादे बेच रहा है, बहुत बड़े प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज Recording stopped. इस इंडस्ट्री ने जो बनाया वो पूरी दुनिया ने अपने मुंह से गाया। इस कंपनी ने जो बना दिया वो, इस कंपनी का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम हर दुनिया जानती है। इस कंपनी ने जो बनाया वो साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया वो ऐसा बना दिया जो दुनिया के लिए एक अमृत बना दिया। एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि जो दुनिया के अंदर एक ऐसा इतिहास रच रहा है, जिसे मैं बोलता हूँ, वी वर द किंग, वी आर द किंग एंड वी विल बी द किंग। हम राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने अपने आप को ऐसा प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि हर बार अपने आप को इंप्रूव किया। अगर आपको जीवन में कंपटीशन करना ही है ना, तो अपने आप से कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद से खुद को हराना है, लेकिन अपने आप से कभी नहीं हारना है। एक लाइन मैंने बोली थी कि आप दुनिया से हार जाना, लेकिन कभी आप खुद से मत हारना, क्योंकि अगर अगर आप खुद से हार गए तो आप दुनिया से कभी जीत नहीं पाओगे। दुनिया चाहे जितना मर्जी दबाने की कोशिश करे, हटाने की कोशिश करे, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि जो आपको दिल से खुशी देने वाला है। कैसे दिल से खुशी मिलती? इंप्रूव हेल्थ। अगर किसी के पेट का दर्द का इलाज आपने दे दिया, उसका एक प्रॉब्लम का सलूशन आपने दे दिया, तो सोचो कितनी बड़ी ताकत है। अगर किसी के बच्चे को अगर एक नई जिंदगी अगर आपके प्रोडक्ट के द्वारा मिल गई, तो सोचो कितनी खुशी मिलेगी। अगर किसी की माँ का दर्द अगर आपने उसको एक खुशी में कन्वर्ट कर दिया, तो सोचो कितनी बड़ी खुशी। Recording in progress. अगर किसी की बेटी या बेटा अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका सोल्यूशन अगर आपने उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट के माध्यम से दे दिया, तो दोस्तों इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। एक गुरबानी में एक लाइन आती है, 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान। हम दुनिया जहान के तीर्थ कर ले, 68 तीर्थ, 68 तरह के 68 तीर्थ सगल पुण्य, दुनिया जहान के पुण्य लगा ले, छबीले लगा ले, दान कर ले, पुण्य कर ले। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। अगर किसी जीव पर दया करी है, तो वो पुण्य के से, उस दान से, उस तीर्थों से कई गुना आगे चल के। तो आज हमें खुशी है उस परमात्मा के माध्यम से इस कंपनी का हिस्सा हम बने, और इसके साथ साथ आज हम लोगों को स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों का स्रोत दे रहे। तीसरा पॉइंट, रिसेशन प्रूफ, थ्राइव्स इवन अ रिसेशन।
एक ऐसी इंडस्ट्री दोस्तों कि जिसका मंदा कभी नहीं आएगा। आज हर दुकानदार दुकान चला तो रहा है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। आज नौकरी वाला नौकरी कर तो रहा है लेकिन उसके पास उसके बजाय कोई ऑप्शन नहीं है। आज हर वो इंसान अपने आप को सरवाइव कर रहा है, सेविंग नहीं कर रहा। मैंने एक लाइन बोली है, सरवाइव कर रहा है, सेविंग नहीं कर रहा। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, ये रिसेशन प्रूफ है, इसमें कभी मंदी नहीं आएगी। जब जब दुनिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसकी तेजी और बढ़ेगी। अभी आप सब लोगों के घरों में टीवी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक न्यूज आ रही होगी कि कोरोना फिर दस्तक दे रहा है, कोरोना फिर आ रहा है। इतने केस हांगकांग में पाए गए, इतने केस सिंगापुर में पाए गए, इतने केस दिल्ली में पाए गए, इतने केस अहमदाबाद में पाए गए, गुजरात में पाए गए। क्या ये कोरोना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। जैसे जैसी चीजें हावी होंगी हम लोगों के अंदर डर और पैदा होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ये जो मेरी बातें हैं, ये नॉलेज है, इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा सुरक्षा कवच, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली अगर बेहतर होगी तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक एग्जांपल, अभी बारिश हो रही है लेकिन बिन मौसम की बारिश हो रही है। बारिश को हम रोक नहीं सकते, लेकिन बारिश के प्रभाव को बरसाती रेनकोट या छाता लेकर के तो रोका जा सकता है ना। तो ये जो बरसाती है, जो रेनकोट है, जो छाता है, क्या है? दीज आर द न्यूट्रिशंस। ये न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी में जाएंगे, हमारे माध्यम से जब लोगों के अंदर जाएंगे, तो ये सुरक्षा कवच अपने आप से तैयार कर देंगे। तो जब ये सुरक्षा कवच तैयार कर देंगे तो हम बहुत बड़ी एक जीत हासिल कर सकते हैं लोगों की हेल्थ चैलेंज को लेते हुए। तो आज हमें लोगों तक इस चीज को पहुंचाना है। अगेन मैंने बोला, फोर्थ पॉइंट क्या है? जीरो रिस्क, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। कैसा रहेगा कि आपको एक ऐसा मौका, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया मिले कि आप अनलिमिटेड अर्निंग कमा सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस होता है जहां आप अपनी खुद की इनकम को डिसाइड भी खुद करते हैं। आप खुद के पैसे को डिसाइड भी खुद करते हैं, आप अपनी टीम को डिसाइड भी खुद करते हैं। जितनी बड़ी आपका नेटवर्क होगा, एक्टिव नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। आप महीने के अंत से पहले अपने सीसी को, अपने अकाउंट को, अपने सिस्टम को चेक करके देख सकते हैं कि इस महीने का मेरा चेक कितना होगा। बिकॉज यू डिसाइड योर चेक, यू डिसाइड योर इनकम, यू डिसाइड योर लेवल। ऐसा दुनिया में कहाँ है? नौकरी में नहीं है, व्यापार में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। एक 21वीं सदी का व्यापार है जो 20वीं सदी के लोगों को समझ नहीं आएगा। एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी शुरुआत हमसे होगी, हमसे। यानी आप सभी जो लोग बैठे हैं, आप अपनी फैमिली के वो व्यक्ति हैं जो फर्स्ट जनरेशन बनेंगे। और एक याद रखना, हमेशा सबसे ज्यादा स्ट्रगल फर्स्ट जनरेशन को करनी पड़ती है, और ये आपकी शुरुआत करते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, क्यूरियोसिटी रिस्क हुक क्या है? एक होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ एंड हेल्थ। एक ऐसा काम जो आप अपने घर से कर सकते हो। मोबाइल हमने लिया, मोबाइल पर हमने व्हाट्सएप किए, ये किया, वो किया। इस मोबाइल का हमने कहीं ना कहीं मिस यूज किया है। ये जो मोबाइल दोस्तों मेरे हाथ में ना, इसका यूज कवर मिस यूज ज्यादा किया है। अगर इसी का इस्तेमाल पैसा कमाने में हो जाए, इसी का इस्तेमाल एक सही लोगों को माध्यम से जोड़ने में हो जाए, इसी का इस्तेमाल लोगों को सही इंफॉर्मेशन। आज हम पता है क्या कर रहे हैं? इधर की लाइए उधर देते हैं, उधर का व्हाट्सएप आया उधर देते हैं। व्हाट्सएप इंडस्ट्री भी क्या बोलती है? अगर वो व्हाट्सएप आपके द्वारा गया है तो कुछ नहीं बोलेगा, अगर आपके द्वारा आया और आपने आगे भेजा है उस पर लिखता है फॉरवर्डेड मैसेज, कि ये चिट्ठी कहीं और से आई है, भेजी किसी और को जा रही है। हम फर्स्ट जनरेशन बने, ये नहीं कि इधर से आए और इधर भेज दे। ये वो इंडस्ट्री है कि जो जितना चाहो आप कमा सकते हैं। अगेन फाइनेंशियल पेन पॉइंट, a system for smart income alongside your job। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप जिसको अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं
उसको अपनी करंट जॉब या शॉप को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उसमें से उस घंटे को निकालना है, उस समय को निकालना है, उस सिस्टम को निकालना है। जब तक मेरे अंदर वो चीज नहीं होगी तब तक मैं आगे कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि ये जो पेन है, फाइनेंशियल पेन हमारे अंदर हमेशा रहता है। हम सपना देखते तो है लेकिन पूरा नहीं कर पाते। ये एक ऐसा जरिया है दोस्तों, अगर आपने सही सिस्टम से सही ऑर्गेनाइजेशन बना करके, सही अपना ग्रुप वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन बना करके इस कार्य को कर दिया, तो यकीन मानना जितनी इनकम आपने 50 साल में कमानी है उतनी इनकम आप 5 साल में कमा सकते हैं। दिस इज द ओनली सिस्टम इन दिस इंडस्ट्री। अनिल जग्गी जीता जागता उदाहरण है। मैं अक्सर बोलता हूं, it is easy to be it is easy to give an example, but it is tough to be an example. उदाहरण देना बहुत आसान है, उदाहरण बन के दिखाना बहुत मुश्किल है। आप सब अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी पूरी जनरेशन के अंदर, पूरी फैमिलीज के अंदर, पूरी रिलेशनशिप के अंदर खुद का एक उदाहरण बनिए, खुद का इतिहास रचिए। अनिल जग्गी का पहला चेक था 1036 रुपए का, 1036, 2006 की बात बता रहा हूं आपको। पहला चेक 2036 का, दूसरा चेक 1548 रुपए का, तीसरा चेक 3047 रुपए का, चौथा चेक 10,549 रुपीज का, 10,549 रुपए का चौथा चेक। और मेरा 12वां चेक 11 महीने में मैं मैनेजर बन गया, और 11 महीने के बाद जो 12वें महीने में मेरा चेक आया था 69,500, 69,500 राउंड फिगर बोले तो 70,000 रुपया। पहला चेक 1036 राउंड फिगर बोले तो 1,000 रुपया। पहला चेक 1036 राउंड फिगर 1,000 रुपया। 11वां चेक 69,500 राउंड फिगर बोले तो 70,000 रुपया। 70 गुना, 70 टाइम्स, 70x है। इतनी इनकम किसी काम में है, इतना जज्बा किसी काम में है, इतनी इंक्रीमेंट किसी काम में? सिर्फ वो कहां पर है? इस सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और वो भी क्या? एक राइट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो सोने की चीज को सोना करके बेचती है, मिट्टी को सोना हम नहीं बनाते हैं। एक लाइन में मैंने आंसर दे दिया कि 10 में से 9 कंपनियां मिट्टी को सोना बना के बेच रही हैं। इसीलिए नेटवर्क का इतिहास गलत और क्रॉस बोला जाता है, क्योंकि लोग इसको एक मेंबर बनाने वाली कंपनी, एक ज्वाइनिंग कराने वाली कंपनी, एक ए लाइन बी लाइन वाली कंपनी, एक लेग बनाने वाली कंपनी, एक सिस्टम को बोला जाता है। लेकिन एक लाइन याद रखना, जो मैं 2 सवाल पूछने वाला हूं आपसे। पहला सवाल आप लोगों से पूछेंगे कि पहले जेन्युइन बनता है या डुप्लीकेट बनता है? जेन्युइन बनता है कि डुप्लीकेट बनता है? जेन्युइन 1, डुप्लीकेट 2। जेन्युइन ऐसे, डुप्लीकेट ऐसे। आप मुझे थंब करके बताएं। जेन्युइन ऐसे, डुप्लीकेट ऐसे। पहले क्या बनता है? जल्दी जल्दी कीजिए। ग्रेट। जेन्युइन, पहले जेन्युइन बनता है। डुप्लीकेट उसी की तर्ज में बनता है, उसी के साथ का बनता है, उसी की शक्ल का बनता है, उसी के कलर का बनता है, उसी के कलर साइज का बनता है। तो कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी एक जेन्युइन कंपनी, जिसकी तर्ज पर आज लाखों इनजेन्युइन कंपनीज चल रही हैं, लाखों इनजेन्युइन कंपनी चल रही है। लेकिन हम और आप कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हैं कि आज इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो कंपनी दुनिया के नंबर 1 है, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 है। याद रखना, मेरी इस लाइन को बोलिएगा। पहला सवाल मैंने बोला कि जेन्युइन या इनजेन्युइन, यानी पहले जेन्युइन बनती है, डुप्लीकेट बनती है? पहले जेन्युइन बनती है। अगर पहले जेन्युइन बनती है तो सोच के देखिए कि हम उस कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं, कि जो आज पूरी दुनिया के अंदर छा चुकी है। और अगर जेन्युइन कंपनी है, तभी आज इस कंपनी ने 47 इयर्स और 168 कंट्रीज में अपना एक प्रपंच जमा लिया है। जेन्युइन है इसलिए, एक जेन्युइन है इसीलिए आज पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के हम चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, पर्सनलाइज अप्रोच।
कैन योर सैलरी फुलफिल योर बिगेस्ट ड्रीम? क्या आपकी जो सैलरी है आपके बड़े सपनों को पूरा कर रही है? शायद नहीं। हम क्या करें, अपने उस काम के साथ एक पार्ट टाइम, अगर पार्ट टाइम है तो सफल हो सकते हैं, सम टाइम में सफल नहीं हुआ जा सकता। याद रखिएगा, 3 चीजें हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सम टाइम। सम टाइम में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम, इफ यू आर डूइंग एवरी डे एज ए पार्ट टाइम, अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी रोज इस काम को दे रहे हैं, लेकिन मन से और दिमाग से, मन से और दिमाग से, मन से और दिमाग से दे रहे हैं, 3 घंटे रोज दे रहे हैं, सोच के देखिए कि आपने 1 महीने में 90 आवर्स दे दिए, 1 महीने में 30 दिन में 90 घंटे दे दिए। कितनी बड़ी नॉलेज, कितनी बड़ी चीजें आपके अंदर आने वाली है। लेकिन इसको डुप्लीकेट और प्रैक्टिस में लेके आना है कि जो आपको इस इंडस्ट्री में बहुत आगे पहुंचा सकती है। द अल्टीमेट पावर पिच, बिगेस्ट चैलेंज, बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, ये पहला सबसे बड़ा चैलेंज है। आज आप देखते हैं कि आज लोगों के साथ अर्ली एज डिजीज हो रही है। आज लोगों के अंदर एक बिगेस्ट चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा बेटर हेल्थ क्या है, वो फॉरवर्ड से मिलती है, लेकिन बिगेस्ट चैलेंज क्या है? हेल्थ इशू। कल भी मैंने बोला था, आज फिर बता रहा हूँ, आने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी बनने वाली GI, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। इसको आप नोट कर लीजिए आज के बाद। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के बीच क्या क्या आता है? कब्ज, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जिसे हम डकार बोलते हैं, कब्ज का होना, गैस का बनना, एसिड का बनना, डकार बहुत ज्यादा आना, पाइल्स का होना जिसे हम बवासीर बोलते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स जिसे हम खूनी बवासीर बोलते हैं, फिशर्स फिस्टूला, ये इस तरह की इंडस्ट्री आने वाली है। अगेन अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम होती है। अल्सर होता है आंतों के अंदर फोड़ा हो जाना, अल्सरेटिव होता है आंतों में जख्म हो जाना, IBS होता है बार बार लेटरिन का आना, बार बार मोशन का बनना, बार बार वो बंदा खाने का सोचने से पहले शौचालय को सोचेगा कि है कि नहीं है। खाने का सोचने से पहले ये सोचेगा कि शौचालय की सुविधा है या नहीं है, वरना सारा दिन भूखा रहेगा लेकिन कुछ खा नहीं पाएगा। ये आज बहुत बड़ी समस्या बन रही है। क्यों बन रही है? स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, उबर, ये जो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, बहुत ज्यादा हम खाना जो बाहर का खा रहे हैं, बाहर का खाना घर पे लेके आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इनकी जो आदत, एडिक्शन जो बन रही है ना, इसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। आज छोटे बच्चों को कब्ज है, लेडीज को कब्ज है, बुजुर्गों को आने वाले समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनने वाली है। और हमारे पास क्या है? सोल्यूशन। पीपल दे हैव प्रॉब्लम्स, वी हैव अ सोल्यूशन। उनके पास प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, हमारे पास समाधान है। प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे दोस्तों, लोगों को समाधान चाहिए। हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। एंड द फाइनेंशियल फ्रीडम, दिस इज द ओनली वे वेयर यू गेट अ फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी, पैसे की, खर्च करने की, जाने की, आने की, समय की, पावर की, खुद के मालिक बनने की आजादी। खुद के समय से सोना और खुद के समय से उठना कैसा लगेगा? एक ऐसी इंडस्ट्री के जहां पर आप मन चाहे तरीके से खरीद सकते हो और मन चाहे तरीके से जा सकते हो, आ सकते हो, ये वो आजादी मिलती है। FLP सीक्रेट फार्मूला क्या है? पावरफुल न्यूट्रिशन एंड जीरो रिस्क बिजनेस। सबसे बड़ी चीज लाइन पहले लिखिए, पावरफुल न्यूट्रिशन। प्लीज ये जिन्होंने लाइन लगाई है, तो पावरफुल न्यूट्रिशन एंड जीरो रिस्क बिजनेस क्यों बोला है? आज सारी दुनिया शीशी, बॉटल, इस तरह की चीजें बेच रही है, लेकिन उनमें कोई रिजल्ट नहीं है। केवल एक पैसे कमाने का जरिया, एक पैसा कमाने का तरीका, एक लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हैव अ वैल्यू। अगर ये प्रोडक्ट किसी को एक जिंदगी दे सकता है तो सोचो कितनी बड़ी पावर है। एक जूस की मैं बात करता हूँ, हम एक ऐसा जूस बनाते हैं जिसमें 18 अमीनो एसिड्स, एक ऐसा जूस बनाते हैं जिसमें 20 मिनरल्स है, एक ऐसा जूस बनाते हैं जिसमें 12 विटामिन है, एक ऐसा जूस बनाते हैं कि जिस एक ही जूस के अंदर 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड है। एक ऐसा जूस हमने बना डाला, इसको आप लिख लीजिए, वी आर द मेकर ऑफ ऑर्गेनिक, नेचुरल, रिजल्ट ओरिएंटेड डिटॉक्सिफायर ऑन दिस अर्थ। ऑर्गेनिक, नेचुरल, रिजल्ट ओरिएंटेड डिटॉक्सिफायर ऑन दिस अर्थ, ऐसा जूस बनाते हैं जो ऑर्गेनिक भी है, नेचुरल भी है,
एंड दैट इज ए फुल ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट, जो पूरा भोजन है। आज मेरी इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति को एलोवेरा दे दिया जाए, फॉरएवर का एलोवेरा की बात करो, फॉरएवर का एलोवेरा और एक बी पॉलन, दो चीजें मैंने बोली, एक फॉरएवर का एलोवेरा, बी पॉलन, या फील्ड ऑफ ग्रीन, कोई भी टैबलेट, एक फॉरएवर का एलोवेरा, दूसरा बी पॉलन या फील्ड ऑफ ग्रीन। ये दो चीजें अगर किसी व्यक्ति को दे दी जाए और साथ में पानी दे दिया जाए, तो आदमी सालों साल जिंदा रहे, सालों साल जिंदा रहेगा। क्योंकि जो उसको भोजन से मिलना है, जो उसको खुराक उसके फल से, फ्रूट से, खाने से, चावल से, दही से, दूध से, पनीर से जो मिलनी है, वो सारी खुराक इसके अंदर है। यकीन मानना पड़ेगा, पर ऐसा है। अगेन रिसेशन प्रूफ, इसमें कभी मंदा नहीं आएगा। दिनों दिन लोग और ज्यादा स्ट्रेस में आएंगे, तनाव में आएंगे, प्रेशर में आएंगे। आने वाले समय में बीमारियां और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि सहूलतें और ज्यादा बढ़ेंगी, और ज्यादा लोगों का फोकस टीवी पर होने लगा है, बहुत ज्यादा लोग मेंटली और फिजिकली बीमार हो रहे हैं, अर्ली एज डिजीज आ रही है। तो इसलिए रिसेशन फ्री है। आज समय रहते ये लोगों के घर जाएगा। याद रखना, ये जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं, अगर अभी तक आपके घर नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपके घर में आएंगे। अगर आपके माध्यम से आपने अपने रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव, अपने जानने वालों तक इसको नहीं पहुंचाया, तो कोई और पहुंचाएगा। अगर आपने पहुंचा दिया तो बेनिफिट, इंसेंटिव आपके घर आने वाला है, और वो दुआएं भी आपको मिलने वाली हैं। और अगर किसी और ने पहुंचाया तो दुआएं और दौलत कोई और लेकर के चला जाएगा, और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है। अगेन, हैंडलिंग नेगेटिव रिस्पॉन्सेस। मुझे समझ नहीं आया। एक पहला सवाल क्या आएगा कि मुझे समझ ही नहीं आया। आई एम हियर टू टीच यू, जस्ट डिसाइड। आपको केवल डिसाइड करना है, सिर्फ डिसाइड करना है कि मुझे करना है। मैं आपको समझाने बताने के लिए तैयार हूं, यानी मैं मतलब आप। मेरे पास टाइम ही नहीं है। सिक्योर योर फ्यूचर इन 1 or 2 hours। समय, बड़ा सारा समय हम टीवी देखने में निकालते हैं, बेकार की गॉसिप करने में निकालते हैं, राजनीति की बातें करने में निकाल देते हैं, पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में, टीवी में बड़ी सारी ऐसी चीजें हम बकवास देख रहे होते हैं। इतने सारा सारा दिन हम ये जो चैटिंग कर रहे होते हैं, जो किसी काम की नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, उसी चीज को काम में लगा दीजिए, उसी अपने व्यर्थ के समय को अर्थपूर्ण बना लीजिए, आपकी जिंदगी संवार सकता है। अगेन अगला सवाल है कि मुझे सेल नहीं आता। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज अ सेल्समैन। हर व्यक्ति इस दुनिया में सेल करता है। Either he sells his ideas, his talent, his hours, his product or his services। या तो अपना टैलेंट बेच रहा है, या अपना स्किल बेच रहा है, अपने आइडियाज बेच रहा है, अपनी सर्विस सेवाएं बेच रहा है, या अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। हर आदमी बेच के कमा रहा है ना। फिर दूसरी बात, मुझे सेल नहीं आती। सेल आर लर्नड, सीखना पड़ेगा। नोट इनेट, जन्मजात नहीं होती। कोई आदमी जन्म से पैदा होकर के माँ के पेट से सीख के नहीं आया। अगर उसने दुनिया में साइकिल चलानी सीखी तो लर्न की, अगर उसने हवाई जहाज चलाना सीखा तो लर्न किया, अगर उसने कार चलानी सीखी तो लर्न की। तो लर्न करना पड़ेगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, एक पॉइंट है, सक्सेस विल साइलेंस क्रिटिक्स। क्योंकि देखिए, जब भी आप जीवन में कुछ नया करना चाहेंगे, लोग हमेशा कुछ बोलेंगे। जब आपको कुछ नहीं आता था, मैंने अपने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि जब मुझे कुछ नहीं आता था, जब मुझे कुछ नहीं आता था, जब आपको कुछ भी नहीं आता तब भी लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। जब बहुत कुछ आ जाएगा, कहेंगे पता है कितने लोगों को लूटा होगा, कितने लोगों के साथ गलत किया होगा। बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि जब प्रभु यीशु को क्रॉस पर लटकाया गया ना, क्रॉस पर लटकाया गया, तो जिसने ऐलान किया था, जिस सोल्जर ने ऐलान किया था कि इसको क्रॉस पर लटका दो और इसके ऊपर कीलें ठोक दो, और जो उसको कीलें ठोकने के लिए गए थे, लटकाने के लिए गए थे, जब उस सोल्जर ने आकर के पूछा कि जब तुमने यीशु को क्रॉस पर लटकाया
तो क्या उसने गालियां दी? बोले नहीं। बुरा भला कहा? बोले नहीं। क्या उसने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? कहता नहीं। देखिए, जब आप किसी को उकसा रहे हो, तड़पा रहे हो, और वो तड़प नहीं रहा, तो उससे ज्यादा आप तड़प जाओगे। याद रखना इस लाइन को। जिसको आप छेड़ रहे हो, वो छिड़ नहीं रहा, तो उससे ज्यादा परेशानी आपको हो जाएगी। तो वो जो व्यक्ति था सोल्जर, वो परेशान हो गया। उसने कहा यार, उसने ना गालियां दी, ना बुरा भला कहा, ना मेरे बारे में कुछ बोला। तो उसने कहा क्या कहा? उसने कहा हे परमात्मा, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आपसे कोई प्रोडक्ट की बात नहीं समझ आए, हे परमात्मा, इनके मुकद्दर में नहीं है, इसलिए नहीं जानते किसको मना कर रहे हैं। आज तक अनिल जगी ने ऐसा ही किया है और इसीलिए जीत पाई है। इसलिए हमें अपनी पूरी इच्छा शक्ति से और पूरे तरीके से लोगों को पहुंचाना है, बाकी उसकी मर्जी, उस पर छोड़ दीजिए। द फाइनल कॉल टू एक्शन, बस मेरी स्लाइड के बस 3 पन्ने हो रहे हैं बस मेरे पास। पहला, टेक एक्शन, स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आपको पहला एक्शन खुद लेना पड़ेगा, एक्ट ना बेस्ड कंपनी है। अगर प्रोडक्ट जब तक हमारे अंदर नहीं जाएगा तो हमारी जुबान से बाहर कैसे आएगा? अगर इस प्रोडक्ट ने अपना वो करिश्मा नहीं दिखाया जिस करिश्मे को बोला जा रहा है, वो पावर नहीं दिखाई जिसको देख करके इतनी दुनिया प्रभावित हो रही है, अगर वो रिजल्ट नहीं दिखाया जिसको देख करके आज 47 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इसने पूरा कर दिया, मुझे कैसा पता लगेगा? मैं कैसे जानूंगा? इसलिए बोला गया, बी ए गुड यूजर, सी हाउ लाइफ चेंजेस। अब देखिए कि आपकी खुद की जिंदगी, आपके अपनों की जिंदगी कैसे चेंज होती है। जैसे मैंने अपने एक प्रोस्पेक्ट से बोला कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए, खरीद के खा जाइए। सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, उस प्रोडक्ट का को लीजिए और लेकर के अपने परिवार के 4-6 लोगों के बीच उसको इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आपका दादा हो, आपका नाना हो, आपकी नानी हो, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपका बहन हो, आपका भाई हो, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त हो। ये सभी लोगों से आपकी अलग अलग जर्नी, अलग अलग उनकी जो जिंदगी में बदलाव आएगा, वो आपका क्या होगा? एक प्रूफ बन जाएगा। जब आप उस बदलाव को, आप वो अपने बदलाव को अपनी जुबानी, अपनी कहानी लोगों को बताएंगे, तो दुनिया का सबसे बढ़िया तरीका है। एक व्यक्ति के, एक लेडी आती है जो बोलती केश किंग टेल, जिसके खुद के पति के बाल नहीं है, लेकिन फिर भी बालों की तारीफ कर रही है। एक व्यक्ति बोलता है जुबान केसरी, जो खुद जुबान केसरी बना रहा है और दूसरे को वो गुटखा बेच रहा है, दूसरों को कैंसर पहुंचा रहा है। एक व्यक्ति जो आ रहा है वो ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा, वो दर्द के कैप्सूल को लेकर के, दर्द के ऑइंटमेंट को लेकर के वो क्या कर रहा है? ब्रांड एम्बेसडर उनको झूठ और सच का एक तालमेल बिठा करके बोलने का पैसा दिया जा रहा है। क्या आप सच बोलने का पैसा नहीं ले सकते? क्या आप सच लोगों को बता सक करके पैसा नहीं ले सकते? जब अनिल जग्गी सबसे पहली बार स्टेज पर चढ़ा था दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के अंदर, नहीं, वो सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम था, खेलगांव के अंदर था, जब मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ा था, तो 1 मिनट डायलॉग बोला था, अचानक याद आ गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब मैंने एक लाइन बोली थी, ये तैरना है। ये मैंने बोला था कि तैरना चाहते हो, पब्लिक को बोला था, तैरना चाहते हो तो पानी में उतरना पड़ेगा। लोहे को गलाना है तो आग में तपाना पड़ेगा। दुनिया तो झूठ बोल के भी सिर उठा के चलती है दोस्तों, क्या आपको सच बोलने के लिए भी जताना पड़ेगा? केवल सच। लोग झूठ का धंधा बना रहे हैं, झूठ की बातें बोल रहे हैं, झूठ का सिस्टम लोगों को समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी अकड़ के चल रहे हैं और व्हाइट कपड़ों में घूमते हैं। डंके की चोट पे बात करता हूँ, आज भी आंख से आंख मिला के बात कर रहा हूँ, भले मैं डिजिटल देख रहा हूँ, लेकिन जब आप फिजिकल मुझे मिलेंगे, या जितने भी लोग मुझे फिजिकल जानते हैं, आंख से आंख मिला के बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आंख झुकाने का काम नहीं किया। और वही चीज आपको सिखाता हूँ कि आप भी आंख से आंख मिला के चलिए। थर्ड पॉइंट, टाइम इज रनिंग, अर्ली एक्शन मीन्स, क्योंकि जितनी जल्दी एक्शन आप लेंगे उतनी जल्दी आपके लोग लेने वाले हैं।
अगर मैं इस इंडस्ट्री में आ गया तो मुझे पछतावा करना पड़ेगा। अक्सर मैं लाइन बोलता हूं, अगर आज ज्यादा देर कर दी, शंका, डाउट, अगर आज ज्यादा लंबे लंबे समय तक शंका कर दी तो एक दिन शंका का उल्टा लिखिए, आप अपने पेपर पर लिखिए शंका, उसका उल्टा कर दीजिए काश। आपकी शंका एक दिन काश में कन्वर्ट हो जाएगी, काश मुझे समझ आ जाता, काश मैं इसका इस्तेमाल कर लेता, काश मैं अपनी मम्मी को दे देता, काश मैं अपने भाई को दे देता, तो आज एक नया इतिहास बन जाता। आप फरवर में आएंगे तो भी पछताएंगे, जब फरवर में नहीं आएंगे तो भी पछताएंगे। ये मेरा डायलॉग है। फरवर में आएंगे तो इसलिए पछताएंगे, काश मैं पहले आ जाता तो मैं आज ये वो उसके माध्यम से मैं उसको इस प्रोडक्ट का बेहतरीन रिजल्ट दे पाता। अगर नहीं आते हैं तो पछतावा होता है, यार काश मुझे भी 5 साल 10 साल पहले जब बताया गया था तो मुझे समझ आ जाता, तो आज भी मैं भी वहां पहुंचा होता। तो ये चीजें, मार्केट, एफएलपी एंड बूस्ट सेल्स, सक्सेस स्टोरीज लाइक यू नाउ सक्सेसफुल। जब आप सक्सेसफुल होंगे तो इसी तरह जो आप फिगर में देख रहे हैं, आप अपनी कहानी को अपनी जुबानी लोगों को बताएंगे, कैसे मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और कैसे मुझे रिजल्ट आया और कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। सोशल मीडिया के द्वारा आप इसको रील्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जितना चाहो ब्रॉड रीच के द्वारा पहुंचा सकते हैं। फिजिकल जहां तक आप जानते हैं, और नॉन फिजिकल जहां पर आप डिजिटली, फिजिकली और डिजिटली इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, थर्ड पॉइंट है वर्ड ऑफ माउथ। स्टार्ट विद योर ओन नेटवर्क। अपनी जुबानी अपनी कहानी बोलिए ताकि वो सच लोगों तक पहुंचे और वो सच्चाई का एक मार्ग बने और सच्चाई की ताकत आप तक लेकर के आए। अब ये अगेन एक पॉइंट आता है, रेडी टू टेक कंट्रोल। रेडी टू टेक कंट्रोल में पहली चीज है डिसीजन। वो डिसीजन, वो फैसला जो आपको आज के इस दौर में, इस मीटिंग के बाद आपको खुद लेना है, जो आपके ड्रीम्स, आपके सपनों को फुलफिल कर सकता है। ये जब सपने फुलफिल होंगे तो सेकंड पॉइंट, लेगेसी, क्रिएट अ लेगेसी। लेगेसी क्या है? विरासत। एक दुकानदार अपनी दुकान दे करके जाता है, एक नौकरी वाला अपनी नौकरी देकर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी खुद ही नौकरी नहीं बच रही होती है ना। एक सिविल डिफेंस का बंदा वो अपनी नौकरी तो करता है लेकिन अपने बच्चों की नौकरी नहीं लगा सकता आज के समय में। एक मैनेजर किसी भी कंपनी का बनता है लेकिन वो अपने बच्चे को मैनेजर नहीं बना सकता। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप लेगेसी छोड़ के जाएंगे। आज अनिल जग्गी एक सीनियर मैनेजर है, सीनियर रीगल मैनेजर। आज मेरे साथ कुछ 1 2 का 4 हो जाता है तो इस सारा का सारा बिजनेस मेरी वाइफ के ट्रांसफर हो जाएगा, वाइफ के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। सेम लेवल, सेम चीज, सेम आईडी, सिर्फ अनिल जग्गी की जगह नाम आ जाएगा रश्मि जग्गी। अगर हम दोनों के साथ कोई 1 2 का 4 हो जाता, जो भी मेरा बेटा या बेटी है, ये लेगेसी, ये विरासत उसके नाम जाएगी। फिर उसके बाद उसके बच्चे, जहां से हम छोड़ के जाएंगे हमारे बच्चे वहां से अपनी शुरुआत करेंगे। आपको कैसा लगता है? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो दुकान कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस दुकान पर बैठेगा? क्या आप सोच रहे हैं कि आपकी जो नौकरी है वो आपके बच्चे को मिल जाएगी? लेकिन हम कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया में जाने के बाद भी नाम कमा जाए। थर्ड पॉइंट, टीम, चेंज लाइफ नाउ। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम खुद तो बदलते हैं लेकिन कितने लोगों का बदलाव का माध्यम बनते हैं। जब लोगों की जिंदगी हमारे माध्यम से बदलती है तो उनसे ज्यादा खुशी हमें होती है। अब ये सेकंड लास्ट इसकी स्लाइड है, ब्लूप्रिंट में आपको दे रहा हूं, सक्सेस का ब्लूप्रिंट, सफलता का। जैसे हम पढ़ाई करते थे 10वीं 12वीं में तो हमें अपना फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का या साइंस का या इंग्लिश का एक ब्लूप्रिंट मिलता था। क्रक्स, एक निचोड़ क्या है? 3 पॉइंट इसमें। सबसे पहली चीज है एनर्जी, ऊर्जा। वो आपके अंदर भर भर के होनी चाहिए, ऊर्जा। क्योंकि जितनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी आपका एक्साइटमेंट उतना ऊपर जाएगा, उतना आपका एक्साइटमेंट ऊपर जाएगा। और जितना एक्साइटमेंट ऊपर होगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन शुरू में क्या ज्यादा लगेगा? आपकी एनर्जी, आपकी ताकत। मैं ऑटोमोबाइल का व्यापारी था, आज उसी के साथ से एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक गाड़ी है जिसमें एक पहला गियर, एक टॉप गियर, एक पहला गियर, टॉप गियर। टॉप गियर में, पहले गियर में
एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, स्पीड सबसे कम होती है। हम क्या करते हैं, स्पीड और एनर्जी के साथ साथ जब सेकंड में गियर में एनर्जी कम होती है लेकिन स्पीड उससे ज्यादा हो जाती है, थर्ड गियर में एनर्जी उससे कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है, टॉप गियर में एनर्जी सबसे कम होती है लेकिन स्पीड सबसे ज्यादा होती है। याद रखिएगा, आपकी टू व्हीलर हो, आपके पास टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, अगर आपका पहला गियर खराब हो गया, अगर पहला गियर फंस गया, तो आपकी दो पहिया गाड़ी है या चार पहिया गाड़ी है, वहीं के वहीं रुके जाएगी। क्योंकि पहले गियर में एनर्जी थी, पावर थी, जो आपके दो या चार सवारियों को उठा के स्टार्ट कर सकता था। कि अगर पहला गियर खराब है तो आप कभी टॉप गियर तक नहीं पहुंच सकते, तो पहले गियर में जान भी ज्यादा लगेगी और फ्यूल भी ज्यादा लगेगा जो आपको लग रहा है। दिस इज योर फर्स्ट गियर। एनर्जी, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं, फॉलो द स्क्रिप्ट, अगेन क्या हो गया, जैसे आप एक बड़े लेवल पर पहुंचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगता है, एक्साइटमेंट और कम हो जाती है, एनर्जी और कम लगती है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे, बड़े लेवल पर पहुंचते चले जाएंगे, बड़ी टीम बनाएंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी एनर्जी अल्टीमेटली कम लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, कि आप